वो हमारे बिहार की बेटी थी, वो किसी समाज की बेटी हो, हम लोग बेटी बेटी है, बेटी बेटी है, तब तक दंड ना दे दें तब तक हम लोग पूरी मजबूती से भूमियार समाज हो और यादव समाज हो और तमाम समाज के लोग हों, पूरी मजबूती से अपनी बहन के लिए लड़ेंगे और उसको न्याय दिला कर रहेंगे। सम्राट चौधरी इतना बड़ा लेटर निकाले थे, देखे होंगे उस लेटर में क्या क्या लिखा। सम्राट चौधरी जी को अपनी पगड़ी उतार के फेंक देनी चाहिए, गंगा में प्रवाहित कर देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये हॉस्पिटल हो, हॉस्टल हो और प्रशासन हो, ये तीनों जांच के दायरे में है। और जब तक पूर्ण रूप से, मैं नहीं मानता कि एसआईटी की जांच से कुछ होगी, हमें सीबीआई जांच चाहिए कि हमारी बहन है। जात पात छोड़िए और अपनी बहन गायत्री के लिए सड़कों पे उतरिए। ये राजनीति करने का समय नहीं है। कल आपकी भी बेटी हो सकती है, हमारी भी बहन हो सकती है। ये न्याय की बात है। अगर आज चुप रहिएगा तो कल इस घेरे में आप और हम भी आ सकते हैं। बात बिहार के बेटी की करने वाले हैं, बात गायत्री की करने वाले हैं। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। आखिरकार कब तक हम सब, आप सब और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो लोग झेलते रहेंगे कि बेटी घर से बाहर जा रही है तो एक डर सताया रहेगा कि भैया बेटी आएगी सेफ या नहीं। माँ जा रही है सब्जी लेने तो माँ सेफ है या नहीं है। हमारे साथ मनीष जी मौजूद हैं। मनीष जी, सब चीज़ को आप बारीकी से समझते हैं और हमेशा अभ्यर्थियों का हित हो या बिहार का हित हो हमेशा बात करते हैं। आप अध्यक्ष भी रह चुके पट्टेश विद्यालय के और हमेशा बुलंदी के साथ आप आवाज़ उठाते हैं। अपनी बहन के लिए आवाज़ लगातार उठा रहे हैं, लेकिन जो बिहारियों को दिख रहा है, जो भारत को दिख रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन की गलती है, उस अस्पताल की गलती है, उस हॉस्टल की गलती है या फिर नेताओं की गलती है? प्लीज बताएं। देखिए अनुकूल जी, इस मामले में मैंने पहले ही दिन आपको संपर्क किया था। बिल्कुल, सबसे पहले, और मामला मैंने बताया था और बहुत ही समझिए कि विश्वास नहीं हो रहा है कि आज भी इस सदी में भी हमारी बहन बेटियां घर से जब पढ़ने को निकलती है तो सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, पटना एसएसपी कह रहे थे कि हुआ नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है कि और कई लोग मिलकर किए, कई सारे खरोच के निशान है, कई सारे गवाह बता रहे हैं कि लड़की वहां सुरक्षित नहीं थी। मेरा सवाल है सरकार से और माननीय एसएसपी और गृह मंत्री जी से कि आखिर मॉनिटरिंग के लिए बिहार के तमाम हॉस्टलों में और पटना के तमाम हॉस्टलों का सीसीटीवी कैमरा का एक्सेस एसएसपी ऑफिस में क्यों नहीं है? प्रशासन के पास सीसीटीवी एक्सेस क्यों नहीं है? लाइसेंस जो ले रहा है, लाइसेंस गवर्नमेंट मुहैया करवा रही है या फिर हॉस्टल अवैध तरीके से चलता है? ये कौन बताएगा? अगर आज सीसीटीवी का एक्सेस होता है एसएसपी ऑफिस में तो शायद दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। पहले पुलिस कुछ बोलती है, बाद में कुछ बोलती है, ऐसा क्यों? ऊपर से दबाव है? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि जिस तरह से प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में बच्ची को ले जाया गया, वहां पे उसके परिजनों के साथ मारपीट किया गया। मनीष वर्मा और कई डॉक्टर जो है वहां पे मारपीट किए परिजनों के साथ। हमको तो फोन परिवार से मैंने आपको बताया भी था, बिल्कुल घटना है। तो कहीं ना कहीं ये हॉस्पिटल हो, हॉस्टल हो और प्रशासन हो, ये तीनों जांच के दायरे में है। और जब तक पूर्ण रूप से, मैं नहीं मानता कि एसआईटी की जांच से कुछ होगी, हमें सीबीआई जांच चाहिए। वो हमारे बिहार की बेटी थी, वो किसी समाज की बेटी हो, हम लोग बेटी बेटी है, बेटी बेटी है और हम लोग कृष्ण के वंशज हैं। जब भी नारी का अपमान होगा, हम लोग नारी का सम्मान करना हमारी संस्कृति है। बिल्कुल। अगर नारी का अपमान होगा तो उसको दंडित करना हमारा धर्म है। और जब तक दंड ना दे दें तब तक हम लोग पूरी मजबूती से, भूमियार समाज हो और यादव समाज हो और तमाम समाज के लोग हों, पूरी मजबूती से अपनी बहन के लिए लड़ेंगे और उसको न्याय दिला कर रहेंगे। सम्राट चौधरी इतना बड़ा लेटर निकाले थे, देखे होंगे उस लेटर में क्या क्या लिखा। सम्राट चौधरी जी को अपनी पगड़ी उतार के फेंक देनी चाहिए, गंगा में प्रवाहित कर देनी चाहिए। खगड़िया में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ होता है, बिल्कुल। मधेपुरा में एक हिना बहन के साथ होता है। ये लगातार रेप क्यों हो रहा है? आखिर क्यों हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है बिहार में? इसका जवाब कौन देगा? सम्राट चौधरी जी कौन देगा? नीतीश कुमार जी आपको जवाब देना पड़ेगा। एक बाप का सपना चकनाचूर हो गया, एक मां की ममता खत्म हो गई, लेकिन आप लोग का नींद अभी तक नहीं टूट रहा है। आप लोगों के ताबूत में आखिरी कील गायत्री की जिस तरह की जो घटना है वो साबित होगी, इस बात को आप याद रखिएगा। तो आप समझ जाइए कि नीतीश कुमार जो गुणगान करते हैं कि महिला
को बचाना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, तो हम कुछ दिन पहले ही अपने चैनल पे पब्लिक ओपिनियन करवाए बोरिंग रोड में कि आप क्या सोचती हैं, आप क्या सोचती हैं। तो लोग बहुत डरे हुए हैं और कहीं ना कहीं अब ये एक डेटा आ रहा है कि जो गांव से लड़कियां गई हैं पटना में पढ़ने के लिए, मुसल्लपुर हाट जिधर आप रहते हैं या बोरिंग रोड हो लॉज में, तो मम्मी पापा जो गांव में किसान है वो वापस बुला रहे हैं अपनी बच्चियों को कि नहीं पढ़ना है, नहीं निकालो नीट, नहीं बनो बीपीएससी अफसर, नहीं बनो, आओ बेटिया घर आओ, पटना सेफ नहीं। देखिए, जिस तरह से बहन बेटी के आबरू के साथ पटना जैसे पौष इलाके में खिलवाड़ होता है, प्रशासन चुप रहती है। पहला मामला तो यह है कि थाना प्रभारी ही, वो जो थाना आता है हॉस्टल के अंतर्गत, वही पहले खारिज कर दे कि कुछ हुआ नहीं है। फिर माननीय एसएसपी महोदय, तो आखिर बिहार की बहन बेटियां जो पटना आके पढ़ना लिखना, भविष्य बनाना और बिहार का नाम रोशन करना चाहती है, वो किसकी सुरक्षा में आएगी? जब सरकार ही अपंग हो चुकी है, अपाहिज हो चुकी है, प्रशासनिक व्यवस्था ही अपाहिज हो चुकी है, तो आखिर माँ बाप किसके भरोसे पटना भेजे? कौन अपने बेटियों को पढ़ाना चाहेगा? कौन अपनी बेटियों को बिहार के भविष्य में लगाना चाहेगा? सब डरा हुआ है। और आप मानिए कि पूरे पटना का हॉस्टल और पूरे बिहार का माँ और बाप अभी कहीं ना कहीं डर के साये में जी रहा है। अगर अंदर से सही में सोचे तो मुझे लग रहा है कि रूह कांप जाएंगे सबके, अगर बिहार के लोग हैं या भारत के लोग हैं, रूह कांप जाएंगे जब सुनेंगे कि ये हुआ है, गंदा काम। मैं वही कह रहा हूं कि डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अपनी अपनी बेटियों को घर बुला लिया गया है कि तुम नहीं पढ़ोगी पटना में। बारी बारी ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये गृह मंत्री की जिम्मेदारी थी, ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी, ये डीआईजी, डीएसपी और एसएसपी की जिम्मेदारी थी। मंत्री तो निकाले थे एक चीज कि स्कूल कॉलेज के बाहर पुलिस प्रशासन रहेगी। स्कूल पुलिस प्रशासन के बाहर और हॉस्टल में, बाहर छोड़िए ना भाई, घर में रूम में घुस के हो रहा है। कहां सोए हुए थे गृह मंत्री जी? कहां सोया हुआ था आपके आला अफसर? कहां सोया हुआ था थाना? क्यों सीसीटीवी का एक्सेस एसएसपी ऑफिस में नहीं है? क्यों सीसीटीवी का एक्सेस गृह मंत्रालय के पास नहीं है? कैसे आप लाइसेंस बांट रहे हॉस्टलों का? कौन लोग हॉस्टल चला रहा है? ये पूरी तरह से जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था और नेता है। क्यों गुस्से में नहीं रहेंगे भाई? हमारी बहन के साथ अन्याय हुआ है, हमारी बहन बेटियों के साथ बार बार लगातार जघन्य अपराध हो रहा है। हम क्यों गुस्से में नहीं रहेंगे? जब तक हमारी बहन गायत्री को न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक हम सड़कों पर रहेंगे। और इन डॉक्टरों पे अस्पताल नहीं चलने दीजिएगा। मैं बता, अरे भाई, ये अगर मामला ही उजागर नहीं होता, पटना विश्वविद्यालय का छात्र नहीं रहता, तो पटना विश्वविद्यालय के छात्र सड़क पर उतरे तब पुलिस मुस्तैद हुई है। कारगिल चौक की बात करें, जब आपने हमें फोन किया, पहला आंदोलन, वो तो अपने बॉडी को जलाने जा रहे थे, दाह संस्कार करने जा रहे थे। गरीब माँ बाप हैं, थके हुए माँ बाप हैं, वो क्या समझे राजनीति? वो तो पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने, अन्य छात्रावास के छात्रों ने कहीं ना कहीं इस मुहिम को आगे लाया और आज पता चल रहा है कि बच्ची का बलात्कार हुआ। कब मिलेगा हमारी बहन को, आपकी बहन? नहीं, इंसाफ के लिए तो हम लोग लड़ेंगे जब तक उन तमाम डॉक्टरों को जेल ना हो जाए, कोई हॉस्पिटल बंद ना हो जाए और वो हॉस्टल बंद होकर उनके तमाम संरक्षकों को जब तक जेल ना हो जाए, तब तक हम लोग आखिरी सांस नहीं लेंगे अपनी बहन के साथ। और सुन लीजिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हर एक समाज के लोग, हम तमाम ज्यादा भाइयों से और तमाम पिछड़े समाज के भाइयों से कहना चाहेंगे कि हमारी बहन है, जात पात छोड़िए और अपनी बहन गायत्री के लिए सड़कों पर उतरिए। ये राजनीति करने का समय नहीं है। कल आपकी भी बेटी हो सकती है, हमारी भी बहन हो सकती है। ये न्याय की बात है। अगर आज चुप रहिएगा तो कल इस घेरे में आप और हम भी आ सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, मनीष जी कह रहे थे और रोंगटा इधर खड़ा हो रहा था, और समझ जाइए कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं रूह कांप रहा होगा, क्योंकि उनके घर में भी एक बेटी होगी, माँ होगी, मौसी होगी, कोई भी महिला होगी। अगर उनके साथ भगवान ना करे हो, अगर सुनते भी है ना लोग, जैसे आप बहन के साथ जा रहे हैं, कोई लड़का आंख उठा देता है, कभी आंख उठा दिया तो मारने लगते हैं। और उस परिवार पे अभी क्या बीत रहा होगा, जिसका भाई रो रहा है, जिसके मामा रो रहे हैं, वो मुझे लगता है कि कोई समझ नहीं पाएगा। देखिए अनुकूल जी, अगर सही मायने में न्याय की बात कही जाए तो 1 घंटे के लिए प्रशासन हम लोगों को जिम्मेदारी देते, 1 घंटे के लिए इन तमाम लोगों को सुधार कर, और शंभू गर्ल्स हॉस्टल हो या ये हॉस्पिटल हो, इसको फूंक कर हम लोग एक नया सिद्धांत लाएंगे और बताएंगे कि तुम जब अन्याय करोगे, न्याय लेने हम सबको पे उतरेंगे, आग के हवाले कर देंगे इस हॉस्पिटल को और इस हॉस्टल को। और ये एक कहिए कि एक न्याय लागू होगा बिहार में, और लोग देखेगा और सहमेगा कि अगर मेरे हॉस्टल में और मेरे हॉस्पिटल में अगर इस तरह का अपराध होता है तो कहीं ना कहीं छात्र उग्र होंगे और इस डर से कोई घटना नहीं होगी।
पुलिस चूड़ियां पहने और नेता चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं। हमारे हाथ में चूड़ी नहीं है। बस 1 घंटा दे दीजिए, 1 घंटा कर दे दीजिए। हम अपनी बहन के लिए न्याय कैसे लेंगे, हम लोग जानते हैं इस बात को। चलिए, अब ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए इस पर, बस यही है और यही मनाएंगे कि सबकी आंख खुले और इंसाफ मिल जाए हमारी बहन और आपकी बहन को। बहुत बहुत धन्यवाद।